Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn the sorting of an array list. इंटरव्यू में जनरली बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि हाउ विल यू बी सॉर्टिंग द लिस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिस्ट बनाया या इंटीजर लिस्ट बनाया या आपने कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट, एनी टाइप ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका आप सॉर्टिंग कैसे करेंगे इन एरे लिस्ट। सो देर आर सर्टेन वेज दैट यू कैन फॉलो वाइल सॉर्टिंग द एरे लिस्ट। मैं आपको बड़े ही एक आसान एग्जांपल के साथ बताऊंगा और जो हर एक जगह अप्लाई होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट विल अप्लाई टू एवरी सिनेरियो कि आप उसको सॉर्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सॉर्टिंग सीखना है देन प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए एंड आई गारंटी दैट विल नॉट फॉरगेट द सॉर्टिंग ऑफ एन लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ, यू कैन सी दैट हाउ टू सॉर्ट एन एरे लिस्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया स्ट्रिंग टाइप का और मैंने यहाँ पे सर्टेन वेज को लिख दिया कि आप कैसे कैसे सॉर्ट कर सकते हो। या तो आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड यूज़ करो, एक और ओवरलोडेड मेथड है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, उसमें आप एक कंपैरेटर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, या आप लिस्ट डॉट सॉर्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रीम एपीआई का यूज़ कर सकते हो। तो अगर मान लो कि यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है देन यू शुड डायरेक्टली यूज दिस कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड, ठीक है। यूजिंग दिस यू कैन सॉर्ट एन एरे लिस्ट, ठीक है। अगर उसमें मान लो आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हो तो यू कैन पास एन कंपैरेटर, ठीक है। कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर यू कैन यूज, और या आप कोई कंपैरेटर बना सकते हो, यूजर डिफाइंड कंपैरेटर, और यू कैन यूज द लैम्डा एक्सप्रेशन एज एन कंपैरेटर, राइट। तो आप ये दोनों तरीका यूज कर सकते हो, या लिस्ट डॉट सॉर्ट भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। या लिस्ट डॉट सॉर्ट के अंदर में आप कंपैरेटर पास कर सकते हो। लिस्ट डॉट सॉर्ट में एक्चुअली यू विल हैव टू पास वन कंपैरेटर ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट ओनली so you will have to use the comparator object inside the sort method if you are going to use a list dot sort, ठीक है। list dot sort means कोई भी जो आपने लिस्ट बनाया, ये वाला जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट सॉर्ट आप कर सकते हो। देन इन दैट केस यू विल हैव टू पास वन कंपैरेटर, ठीक है। और यू कैन सॉर्ट यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई। सो दीज आर द 4 वे दैट यू कैन यूज फॉर सॉर्टिंग एन एरे लिस्ट, ठीक है। अगर एरे लिस्ट आपका स्ट्रिंग टाइप का हो, इंटीजर, मतलब ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, राइट। सो उनका यूज अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। या अगर आप कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाते हो तो भी आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज पास करो। उस केस में आपको क्या होगा कि कंपेरेबल यूज करना होगा, जो एम्प्लॉय क्लास है उसमें आपको कंपेरेबल यूज करना होगा, या फिर आपको कंपैरेटर यूज करना होगा, या फिर आप स्ट्रीम एपीआई के थ्रू यूज कर सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों एग्जांपल, एक जो होता है कि नॉट यूजर डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड, दोनों तरीके का सॉर्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक क्लास बनाया हुआ है लिस्ट सॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। इस लिस्ट में मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि आफ्टर क्रिएटिंग ए लिस्ट, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग, हाउ द वैल्यूज आर कमिंग, ठीक है। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स क्रिएट वन लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट में लिस्ट डॉट ऐड मेथड का यूज करके आप ऐड कर सकते हो। आप देख रहे हो इतने सारे ओवरलोडेड मेथड है ऐड के, मैं एक एक एलिमेंट करके ऐड कर दे रहा हूँ। मान लो एप्पल, इसमें लिस्ट डॉट ऐड मैंगो, लिस्ट डॉट ऐड बनाना, ठीक है। मैंने एक फ्रूट लिस्ट बनाया, लेट्स रीनेम दिस फ्रूट लिस्ट। मैंने फ्रूट लिस्ट बनाया, मैं इसमें एक एक करके इसको रीनेम कर देता हूँ फ्रूट लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिस आउट बिफोर सॉर्टिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट को, ठीक है।
इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है हाउ यू विल बी सॉर्टिंग एन एरे लिस्ट, ठीक है। तो मैं एक आपको अभी स्ट्रिंग लिस्ट को सॉर्ट करके बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन सॉर्ट एन एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ फ्रूट लिस्ट को। लेट्स सी द आउटपुट कि बिफोर सॉर्टिंग आउटपुट क्या आ रहा है। लिस्ट का फीचर मैंने आपको बताया हुआ है कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, जैसे तो एप्पल मैंगो एंड बनाना आना चाहिए आउटपुट में, ठीक है। बिफोर सॉर्टिंग एप्पल मैंगो एंड बनाना, सो दिस इज नॉट एन सॉर्टेड, ठीक है। दिस इज नॉट अ सॉर्टेड लिस्ट। अब मुझे सॉर्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप क्या यूज कर सकते हो, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, SORT। अब यहाँ पे आप देखो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सॉर्ट क्या है, इसमें दो ओवरलोडेड मेथड है, या तो आप इसमें केवल लिस्ट पास कर दो या फिर आप इसमें एक कंपैरेटर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले विदाउट कंपैरेटर यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग का है, मुझे बाय डिफॉल्ट किस में सॉर्टिंग होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग और मुझे चाहिए ही असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं पहला वाला मेथड यूज कर लूँगा। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में करना होगा देन मुझे बताना होगा रिवर्सिंग करने के लिए, तो उस केस में मैं सेकंड वाला यूज करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा फ्रूट लिस्ट। अब मैंने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद मैं फिर से यही वाला लाइन कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे रीनेम कर दे रहा हूँ आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आता है मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल बनाना मैंगो, क्लियर है। सो अब मेरा क्या हुआ, ए लिस्ट मेरा अब सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अगर आप मुझे बोलते हो कि नहीं मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने तो एक आपको बताया था, दो मेथड है सॉर्ट मेथड का। तो मैं अभी इस लाइन पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा, क्योंकि दो मेथड होते हैं सॉर्ट का, ओवरलोडेड का जस्ट मैंने आपको दिखाया। चलो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ ताकि ये आपको याद रहे कि एक तरीका ए वाला सॉर्ट मेथड हो गया विदाउट कंपैरेटर। ये आपको किसमें ऑर्डर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। जो रिजल्ट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर आपको यूज करना है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट फ्रूट लिस्ट कॉमा, अब मुझे रिवर्स ऑर्डर में करना है या आपको कोई यूजर डिफाइंड कंपैरेटर पास करना है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे कोई कंपैरेटर ऑब्जेक्ट पास कर दो या लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लो यहाँ पे, या फिर आप अभी रिवर्स ऑर्डर में आपका रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप टाइप करो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ये भी एक क्या है, कंपैरेटर हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया कि अब मेरा जो लिस्ट होगा, अब जो सॉर्ट हुआ आफ्टर सॉर्टिंग, अब मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। मैंगो बनाना देन एप्पल, राइट, मैंगो बनाना एप्पल, यहाँ पे क्या है एप्पल मैंगो बनाना। तो बिफोर सॉर्टिंग क्या है, मेरा जो इंसर्शन ऑर्डर है वो मेंटेन्ड है। अब आफ्टर सॉर्टिंग क्या हो गया, यहाँ पे मैंने मैंगो बनाना एप्पल डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन डू सॉर्टिंग, ठीक है। ये तो एक दूसरा तरीका हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, जो कि जरूरत नहीं है मेरा, इसी से मेरा काम हो जाएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, तो आप यही काम करना, दिस इज द सजेस्टेड वन। लेकिन अगर मान लो कि आप यूज करना चाहते हो फ्रूट लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड का, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, आपको कंपैरेटर पास करना होगा। विदाउट कंपैरेटर ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा। अब इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपको एक कंपैरेटर ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। या तो अगर आपको कंपैरेटर बनाना है तो या तो आप दो तरीका है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लो कंपैरेटर, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप क्या पास कर सकते हो, O1 डॉट कंपेयर टू अनदर स्ट्रिंग O2। आपको कंपेयर टू मेथड के बारे में पता होना चाहिए। कंपेयर टू मेथड क्या है कि अब O1 अगर बड़ा होगा O2 से तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज -1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एप्पल मैंगो बनाना, अब एप्पल अगर मैंगो से बड़ा है, बड़ा इन द सेंस क्या, ए कंपेयर टू मेथड का 1 कैरेक्टर वाइज का हैश आस्की कोड से कंपैरिजन होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ कि कंपेयर टू मेथड कैसे वर्क करता है। कैरेक्टर वाइज कंपेयरिंग होता है, कैरेक्टर वाइज कंपेयरिंग मतलब इसका आस्की कोड से कंपेयर होगा। तो एप्पल एंड मैंगो, तो ये जो हमारा रिजल्ट देने वाला है ये असेंडिंग ऑर्डर में देने वाला है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने इसको बताया O1 डॉट कंपेयर टू, मतलब पहला ऑब्जेक्ट कंपेयर होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे O2 डॉट कंपेयर O1 कर दूंगा तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। क्यों, क्योंकि ये मुझे बताएगा कि आपको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एप्पल कंपेयर होगा मैंगो से। अगर एप्पल स्मॉलर है, मतलब अगर अल्फाबेटिकली पहले आता है एप्पल, तो पहले एप्पल आएगा अगर मैं O1 डॉट O2 करूँगा। अदरवाइज अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि O2 जो मतलब सेकेंड कंपेयर जो ऑब्जेक्ट है, जो वैल्यू है वो मेरा पहले होना चाहिए। तो इस केस में आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको असेंडिंग वाला आउटपुट दिखा रहा हूँ कि असेंडिंग में जब आप करोगे तो कैसे होगा। ये हुआ मैंने एक आपको
दिस इज द लैम्डा एक्सप्रेशन ऑफ वन कॉम्परेटर। अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन से अवेयर नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि एक अलग से कॉम्परेटर बनाए, तो आपको एक अलग से क्लास बनानी होगी। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, ठीक है, क्या आउटपुट होता है। आफ्टर सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्या आना चाहिए, एप्पल बनाना एंड मैंगो। अब यही मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं क्या करूँगा, O2 डॉट कंपेयर टू 1। अब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा था, फर्स्ट का सेकंड के साथ कर रहा था। अब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको देखो, मैंगो बनाना एंड एप्पल, राइट, तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि कंपेयर टू जो मेथड है, ये रिटर्न करता है। आप इसके देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, इंट रिटर्न करता है। इंट मतलब कि पहला क्या है कि अगर मेरा जो O2 ऑब्जेक्ट है, अगर वो पहले आना चाहिए, मतलब जैसे क्या है कि ये आपका कंपेयर करता है एसकी वाइज। मैंने आपको जस्ट बताया कि एप्पल ए और एम कंपेयर होगा। अगर एम अभी यहाँ पे क्या है कि O2, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि O2 मतलब एम पहले लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी आउटपुट आएगा। अभी मैंने O2 कॉमा 1 किया तो मैंगो बनाना एंड एप्पल आ गया। एक तरीका और क्या है सॉर्टिंग करने का, वो भी ट्राई करते हैं। फ्रूट लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब ये किस में देगा, ये अभी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, क्योंकि मैं सॉर्ट में बता रहा हूँ कि रिवर्स ऑर्डर में मुझे सॉर्टिंग करनी है। तो मेरा पहला आउटपुट क्या होना चाहिए, मैंगो देन बनाना देन एप्पल, देखो आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे फिर से आप क्या कर दो, आप एक कंपैरेटर पास कर सकते हो रिवर्स का रिवर्स करने के लिए। दैट मीन्स आप इस लाइन को कॉपी करो। अब यहाँ पे आप लिख दो O1 O2। अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखो मैंगो बनाना एप्पल। अब इसका आप रिवर्स करो, O2 कंपेयर टू O1। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आप किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हो। जिस ऑब्जेक्ट को आप पहले रखना चाहते हैं उसको आपको पहले रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर यूज किया हुआ, क्योंकि ए रिवर्स देने वाला है, ठीक है। मतलब ए वाला किस में दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, असेंडिंग। इसलिए मेरा अभी असेंडिंग ऑर्डर में आया। अब अगर यही मैं O1 करूँगा और यहाँ पे O2 करूँगा, तो सीधी सी बात है कि जिस ऑर्डर में जो ऑब्जेक्ट पहला चाहिए वो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे पहले लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हो लिस्ट की। ये वाला इतना घुमाकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप यू कैन डू फोकस ऑन द फर्स्ट टू मेथड, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एंड कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, दिस वन, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं मुझे सॉर्टिंग करनी है विथ कंपेरेटर, सॉरी विथ स्ट्रीम एपीआई, तो आप क्या करो, अगेन फ्रूट लिस्ट लिखो डॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम एपीआई में काम करने के समय पहले आपको क्या लिखना होगा, स्ट्रीम। अब आप स्ट्रीम एपीआई का यूज कर सकते हो, डॉट, ठीक है। अब डॉट करने के बाद क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई में सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड एक मेथड होता है, ठीक है, सॉर्टेड मेथड जो एक स्ट्रीम को रिटर्न कर रहा है, सॉर्टेड डॉट। आपको स्ट्रीम एपीआई के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया है तो आप समझ सकते हो कि सॉर्टेड करने से अभी क्या मुझे एक स्ट्रीम मिला, राइट। अभी तो एक स्ट्रीम मिला, अभी मुझे इस चीज़ से अगर मैं स्टोर करूँगा तो अभी ये सॉर्टेड रिजल्ट नहीं देगा, है ना। मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा विद द टर्मिनल टर्नरी ऑपरेशन, सो टर्मिनेटिंग ऑपरेशन। सो दैट इज डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। अब मेरा रिटर्न कर दिया लिस्ट, क्योंकि मैंने अभी भी इसको स्टोर नहीं किया एक लिस्ट में, तो अभी भी ये मेरा यूजफुल नहीं है। अब मैं इसको स्टोर करने वाला हूँ फ्रूट लिस्ट। अब जो मेरा फ्रूट लिस्ट हो गया, अब ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अब ये आफ्टर सॉर्टिंग किसे बता रहा है, यहाँ पे मैंने कोई कंपैरेटर ऑब्जेक्ट नहीं पास किया, ठीक है। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में देने वाला, जो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग होता है वो असेंडिंग होता है। तो अब मेरा क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर एप्पल बनाना एंड देन मैंगो। अगर मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, देन अगेन मुझे ये वाला कोड कॉपी कर लेना चाहिए, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर लिख दूँ, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा सॉर्ट, मैंगो बनाना एंड एप्पल। या मैं यहाँ पे फिर से ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरा डिफाइन करेगा कि आप इसको कैसे सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। O2 डॉट कंपेयर टू 1 में सेकेंड को फर्स्ट पहले रखना चाहता हूँ, मतलब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैंगो बनाना एंड एप्पल। या आप इसको अगर O1 डॉट कंपेयर O2 करोगे तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, जो कि जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड मेथड आपका क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कैसे कंपैरेटर यूज करना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका यूज करके आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन।
तो अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन से यूज करना है तो आपको फर्स्ट लिस्ट के ऊपर में स्ट्रीम मेथड अप्लाई करनी होगी। तो आपका क्या बन गया, एक स्ट्रीम बन गया। अब आप स्ट्रीम एपीआई के जितने भी मेथड्स हैं आप यूज कर सकते हो। तो मैंने सॉर्टेड यूज कर लिया। सॉर्टेड यूज करने का मतलब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे अभी असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं स्टोर कर लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट ऑर्डर करके एक लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया, सिंपल। अगर मुझे डिसेंडिंग में करना हो तो यहाँ पे कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर पास कर दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट कंपरेटर। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट हो जाएगा। तो एक तरीका हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये पूरा हटाकर फिर से अब मैं एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा। ठीक है, कि एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ कैसे करना है। तो मैं एक पहले बना लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय एंटिटी बनाया। अब एम्प्लॉय पोजो क्लास में मैं क्या करता हूँ कि कुछ फील्ड दे देता हूँ। प्राइवेट इंट empid, प्राइवेट स्ट्रिंग emp नेम। ठीक है, प्राइवेट डबल emp सैलरी। ठीक है, अब आपको इसका सेटर गेटर बनाना चाहिए क्योंकि प्राइवेट आपने प्रॉपर्टी दिया है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पब्लिक वाइड सेट emp id। अब आप इसमें क्या पास कर दो, एक एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे आप पास कर दो। अब यहाँ पे आप दिस डॉट emp id, ठीक है, आप लिख दो, ये हटा देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ सेटर मेथड। मुझे इसका गेटर मेथड भी बनाना है। चलो मैं गेट मेथड बना देता हूँ, गेट emp id। गेटर में कोई ज़रूरी नहीं है कोई आर्गुमेंट पास करने का। अब मैं इसको सिंपल रिटर्न, ठीक है, ये वाइड है, इसको एंड करना होगा। ये आपका हो गया सेटर गेटर फॉर द एम्प्लॉय आईडी। ना द सेम वे आई हैव टू डू फॉर एम्प्लॉय नेम। तो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेट emp नेम, गेट emp नेम। ये मेरा जो रिटर्न होगा स्ट्रिंग टाइप का है, तो दिस डॉट emp नेम। अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का, इसमें भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेटर गेटर फॉर एम्प्लॉय नेम हो गया। सेम वे आई कैन डू फॉर द एम्प्लॉय सैलरी विच इज ऑफ द डबल टाइप। ठीक है, सेट emp सैलरी, ये क्या है, डबल टाइप का है, एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, गेट एम्प्लॉय सैलरी, किस टाइप का है, डबल टाइप का है। तो मुझे क्या है यहाँ पे दिस डॉट emp सैलरी। ये मैंने सेटर एंड गेटर बना दिया। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ एम्प्लॉय टाइप का, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, emp लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेम पैकेज में है तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पास देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या है कि मैं एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ। अब पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे एक मैं कंस्ट्रक्टर दे रहा हूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाने में आसानी हो। पब्लिक एम्प्लॉय, तीनों पैरामीटर का यूज करके मैं ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ। इंट emp id, स्ट्रिंग emp नेम, डबल emp सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल दिस डॉट emp id इक्वल टू emp id जो आर्गुमेंट का है, दिस डॉट emp सैलरी इक्वल टू emp सैलरी। ठीक है, सैलरी के पहले मैं क्या नेम को भी इनिशियलाइज कर, दिस डॉट emp नेम। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो emp1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, मान लो कि id1 कॉमा नेम abcd बोल रहा हूँ मैं, abc कॉमा ए कमाता 10,000। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, या तो आप क्रिएट करने के बजाय यू कैन डायरेक्टली स्टोर इन द एम्प्लॉय, बट लेट मी क्रिएट। ठीक है, emp2 emp3, इसकी आईडी है मान लो 2, इसकी आईडी है मान लो 3, ये है XYZ। मान लो इसका नेम मैं दे रहा हूँ अमन, अनुराग, आकाश। इसका मान लो 10,000 कमाता है, ये 20,000 कमाता है और ये 30,000 कमाता है। ठीक है, तो मैं लिस्ट में ऐड करता हूँ emp लिस्ट डॉट ऐड emp1
emp list dot add emp2 डॉट ऐड emp3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस आउट, अब मैं यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग लिख दे रहा हूँ, बिफोर सॉर्टिंग। अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा दे रहा हूँ, emp लिस्ट। अभी चूँकि मैंने क्या किया है कि emp लिस्ट, ठीक है। क्या आउटपुट आना चाहिए, अभी तो क्या होगा कि आउटपुट आपका वैल्यू नहीं देखेगा क्योंकि आपने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं किया, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉम डॉट लिस्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे, बट अब मैं इसको क्या करूँ कि टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दे रहा हूँ। उससे क्या पता होगा कि वैल्यू क्या, रिपब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हो एट द ओवरराइड डेनोटेशन। क्या रिटर्न करना है, रिटर्न दिस डॉट emp id प्लस इक्वल टू प्लस दिस डॉट emp नेम, चलो यहाँ पे कोमा कर देते हैं, emp नेम प्लस दिस डॉट emp सैलरी, ठीक है। अब इसका क्या आउटपुट आता है, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है, राइट। अब यहाँ पे चलो इक्वल टू हटाकर मैं क्या कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा, ओके ओके, इसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा अरे डेकोरेट कर देते हैं ताकि पता रहे कि कैसे कैसे प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि पहला क्या है, अमन देन अनुराग देन आकाश। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अमन अनुराग देन आकाश को इंसर्ट किया इन लिस्ट। अगर मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज करूँगा, लेट्स डू दैट। अगर मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज करता हूँ इंसर्शन की, देखो मैंने क्या पहले थर्ड ऑब्जेक्ट पे स्टोर किया, मतलब अब अमन आकाश एंड अनुराग प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अमन आकाश एंड अनुराग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिस्ट प्रिंट हो रहा है। अब मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे emp लिस्ट पास कर सकते हो। देखो अब ये एरर दे रहा है। स्ट्रिंग वाले जब मैंने बताया था स्ट्रिंग के टाइम में, जो मैंने लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का बनाया था, उसमें एरर नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, कास्ट आर्ग्यूमेंट emp लिस्ट टू लिस्ट ऑफ टी टाइप, ठीक है। मतलब जिस भी टाइप का है उसको कास्ट करने बोल रहा है। ऐसा करने के बाद भी एरर आ रहा है। ऐसा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सॉर्ट कर, इसका सिंपल सा आंसर यही है, क्योंकि आप एक सॉर्टिंग करने जा रहे हो ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट, और आपने यहाँ पे कोई कंपेरेबल एंड कंपैरेटर, मतलब किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जावा को पता ही नहीं, कंपाइलर को पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कि कोई कंपैरेटर नहीं बनाना चाहते हो, तो पहला मैं आपको दोनों तरीके, या तो कंपेरेबल यूज करो या कंपैरेटर यूज करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल। कंपेरेबल किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का है, ठीक है। कंपेरेबल जब आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको एक इसके कंपेयर टू मेथड होता है, उसको ओवरराइड करना जरूरी है। तो कंपेयर टू मेथड है जो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में आपको ऑर्डरिंग करनी है। अब ये क्या, कंपेयर टू का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके बताना होगा, ठीक है। ऑर्डरिंग यहाँ से डिसाइड करनी होगी, ओ डॉट emp id माइनस दिस डॉट emp id। अब ये क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट आप कंपेयर करना चाहते हो उसको करंट के साथ कंपेयरिंग होगा, ठीक है। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्या है कि ए वाला ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन करंट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार अब क्या सॉर्टिंग होगा, आकाश देन अनुराग देन अमन। ये मेरा क्या हो गया, 3 to 1, ठीक है। मतलब मेरा आईडी के ऊपर में सॉर्टिंग हो रहा है। अब ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गया, 3 to 1। ये मेरा किस ऑर्डर में हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा। अब मैं करंट ऑब्जेक्ट को पहले रखूंगा, ठीक है। दिस डॉट emp id माइनस ओ डॉट emp id, मतलब मैं अब करंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास हो रही है। तो अब उसमें क्या होगा कि अब जो करंट ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, ठीक है। तो करंट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि अगर मान लो पहला अमन जाता है तो अमन के साथ कंपेयर होगा, देन अमन का अनुराग के साथ कंपेयर होगा, अकॉर्डिंगली शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है। अमन अनुराग आकाश, अभी नेम पर नहीं जाते हैं, 1 2 3 आ रहा है। मतलब अभी जो मेरा सॉर्टिंग का लॉजिक क्या है, मैंने यहाँ पे कंपेयर टू कंपेरेबल इंटरफेस का यूज किया है। कंपेरेबल इंटरफेस का यूज करके आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो जब भी अगर आपको यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग करनी है तो आपको कंपेरेटर यूज करना पड़ेगा या कंपेरेबल यूज करना पड़ेगा। तो अभी इसमें एक चीज़ और केस करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे नेम को रीनेम किया अमन एंड अमन, अब मैं चाहता हूँ कि सॉर्टिंग हो बेस्ड ऑन द नेम। अगर नेम पे सॉर्टिंग होती है तो उसके बाद अगर नेम इक्वल हो जाता है तो मुझे सैलरी पे सॉर्टिंग करनी है। जैसे कि एक कंपनी में 2 नेम का सेम पर्सन हो सकता है, राइट।
नेम जैसे अमन एक दो बंदा है सेम नेम का, ऐसा हो सकता है राइट। तो अब उसकी सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो अमन 10,000, अमन 30,000, देन अनुराग 20,000 आना चाहिए। आउटपुट है। तो अब इसके लिए मुझे कहाँ लॉजिक लिखना होगा, अगेन कंपेयर टू मेथड में लिखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपनी लॉजिक लिखने जा रहा हूँ, इफ़ दिस डॉट ई एम पी नेम डॉट कंपेयर टू ओ डॉट ई एम पी नेम। अब अगर क्या हो रहा है, ए इक्वल टू जीरो, मतलब अगर नेम सेम हो रहा है तो मुझे किस पे सॉर्टिंग करनी है, रिटर्न दिस डॉट ई एम पी सैलरी माइनस ओ डॉट ई एम पी सैलरी। ठीक है, इसको कास्ट कर देते हैं इंट टाइप में क्योंकि हमारा ये डबल है। अब या अगर आपको क्या करना, एल्स में किस में जाना है, उसका नेम सेम होना चाहिए है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट कंपेयर टू ओ डॉट ई एम दिस डॉट ई एम पी नेम, ऐसे लिखते हैं, दिस डॉट ई एम पी नेम डॉट कंपेयर टू अनदर स्ट्रिंग ओ डॉट ई एम पी नेम। ठीक है, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा अगर नेम सेम है तो, अदरवाइज ये वाला। ठीक है, तो अब चलो क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अमन अमन अनुराग 10,000 30,000 अनुराग। अब मैं अगर चाहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा कि अब अगर नेम सेम है, ठीक है, अगर नेम सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो फिर, ओ डॉट ई एम पी सैलरी माइनस, चलो इसको भी यही करता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा ओ, यहाँ पे कर दूंगा दिस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सेकंड नंबर पे पास कर दिया, करंट ऑब्जेक्ट को। अभी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक केस क्या आएगा कि आपका जो अमन नाम का सैलरी वो पहले 10 एंड देन 20 वाला आ जाएगा, मतलब अमन 10 आएगा देन अमन 30 आएगा। बट तो ये मेरा कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं हुआ। देखो अनुराग पहले आया बट अमन 10 अमन 30। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट तो अमन 30 पहले आना चाहिए। इसमें क्या करना होगा, ये सैलरी वाला है, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रॉम ओ सेकेंड में करेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा, अनुराग अमन 30,000 अमन 10,000। तो इंटरव्यू में जनरली ऐसा पूछा जाता है, आपको बहुत तरीके से घुमाया जाएगा कि आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, या आपको आप आईडी पे सॉर्ट कर दो, या आपको बोला जाएगा नेम सेम है तो सैलरी पे सॉर्ट करो, सैलरी पे सॉर्ट करोगे तो सैलरी वाला असेंडिंग या डिसेंडिंग क्या होना चाहिए। तो ये सब तरीके से आपको घुमाया जा सकता है। तो तब आपको ये वाली बस 2-3 लाइन की लॉजिक लिखनी होगी और आपका सॉर्टिंग हो जाएगा। ये तो हुआ तरीका कंपेरेबल का। अगर मान लो कि आपका इंटरफेस कंपेरेबल कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता है, तब आप क्या करोगे, उस केस में आपको कंपैरेटर यूज करना होगा। कंपैरेटर यूज करना है तो आप कंपैरेटर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कंपैरेटर या आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू यूज करो, या आप एम्प्लॉय कंपैरेटर एक सेपरेट क्लास भी बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ई एम पी कंपैरेटर यूज कर दिए, इसमें आपको लिखना होगा इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर इंटरफेस, कंपैरेबल नहीं कंपैरेटर। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय पास करना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मेथड होता है कंपेयर। कंपेयर अब यहाँ पे क्या होगा, कंपेरेबल एंड कंपैरेटर में एक ही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे क्या है मेथड, जब मैं आपको बताया था इसमें कंपेरेबल इंटरफेस का इंप्लीमेंट करके, तो मैंने आपको बोला कंपेयर टू यूज करना है और इसमें केवल एक ऑब्जेक्ट पास हुआ, मतलब करंट ऑब्जेक्ट और पास्ट ऑब्जेक्ट दो कंपेयर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कंपैरेटर में, यहाँ पे भी एक ही मेथड होता है कंपेयर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दो ऑब्जेक्ट पास किए जाते हैं, O1 एंड O2। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको सॉर्ट करो बेस्ड ऑन द आईडी। तो यहाँ पे आप O1 डॉट ई एम पी O1 डॉट गेट ई एम पी आई डी माइनस O2 डॉट गेट ई एम पी आई डी। अब मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न कर दिया। तो अब इसका क्या मतलब, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अब सॉर्ट होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो O2 एंड O1 यहाँ पे मैं रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सॉर्ट, अभी देखो एरर आ रहा है क्योंकि इसको मैंने अभी बताया नहीं है कि मैंने आपके लिए कंपैरेटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे न्यू ई एम पी कंपैरेटर यूज करूँगा। ठीक है, हो गया मेरा काम। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो अमन अनुराग देन अमन। ठीक है, क्योंकि मेरा आईडी पे भी सॉर्टिंग हो रहा है 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं अभी आपको सेम केस बोलूँ कि अब मुझे नेम सेम हो तो आप मुझे सैलरी पे सॉर्टिंग करो, तो अब नेम सेम हो। ठीक है, तो ये वाला तो काम नहीं करेगा रिटर्न। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से वही काम करूँगा, रिटर्न इफ़ यहाँ पे दिस वाला नहीं चला क्योंकि कंपैरेटर है O1 डॉट गेट ई एम पी आई डी। मैं असेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ माइनस O2 डॉट गेट ई एम पी नॉट आई डी, मुझे अभी नेम पे करना है राइट, क्योंकि आई डी तो सेम नहीं होगी। ई एम पी नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट गेट ई एम पी नेम। अगर ये मेरा क्या हो रहा है, इक्वल टू जीरो, अगर ये मेरा सेम हो रहा है, ठीक है, नेम इक्वल हो रहा है, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए O1 डॉट गेट ई एम पी सैलरी माइनस O2 डॉट गेट ई एम पी सैलरी। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको मैं कास्ट कर देता हूँ इंट में। ठीक है, अब एल्स में क्या कर देता हूँ मैं, मुझे O1 डॉट गेट ई एम पी नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट गेट ई एम पी नेम। ठीक है, ये मैंने रिटर्न कर दिया। ओके, ये मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है,
इसको यहाँ पे रिटर्न। अब क्या हो गया मेरा, अब नेम सेम करेगा तो सैलरी का चेकिंग हो गया, और अगर नेम सेम नहीं है तो मेरा नेम पे यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया। ये मेरा किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अब देखो यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ पे कंपैरेटर ऑलरेडी पास कर रखा है सेम कंपैरेटर में, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, रन कर सकते हो आप। यहाँ देखो अमन 10, अमन 30, देन अनुराग, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो यू विल हैव टू चेंज दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रॉम O1 to O2, O2 to 1, देन इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपैरेटर यूज कर सकते हो। ये तो हुआ कि एक कंपैरेटर को मैंने सेपरेट में बनाया। अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन यहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, एक यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सॉर्टिंग लगा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कंपैरेटर में क्या होता है, आपको अगर लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में पता है, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन मतलब जिसका कोई पता नहीं, नाम गाँव कुछ पता नहीं। ठीक है, तो मैं कंपैरेटर के जगह पे अब क्या कर रहा हूँ, लैम्डा कंपैरेटर यूज करूँगा, बट वो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। मतलब मुझे ए वाला जो मेथड है यही मेथड चाहिए वहाँ पे, तो अब इसको मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं वो भी आपको क्विकली बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वही मेथड डाल दिया। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या चीज़ करना होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, ए वाला तीनों पहले हटा देना होता है, मैंने हटा दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, अब कर्ली मल्टीपल लाइन्स लिखने हैं, तो मल्टीपल लाइन्स लिखने के पहले यहाँ पे क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस, ये तो ओके है यहाँ पे। ठीक है, मेरा काम कर गया, मतलब मैंने यहाँ पे अब अलग से कोई क्लास नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके कर लिया, सॉर्टिंग कर लिया। देखो क्या आउटपुट आता है, अमन अमन 1030 वाला एंड 20,000। ठीक है, अब अगर आप मान लो कि और इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, O1 ए एम्प्लॉय हटा सकते हो, क्योंकि कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि क्या करना है मुझे, बाकी चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो वर्क करेगा सही से। अमन अमन अनुराग, तो ये हुआ आपका सॉर्टिंग। ठीक है, ये आपने सॉर्टिंग किया यूजिंग कंपैरेटर बट यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आपको स्ट्रीम एपीआई से बता रहा हूँ सॉर्टिंग करने का। ठीक है, स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके आप कैसे करोगे सॉर्ट। आप इसको ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हो, EMP लिस्ट, एक और बता दे रहा हूँ, EMP लिस्ट डॉट सॉर्ट, यहाँ पे सॉर्ट। अब यहाँ पे कंपैरेटर पास करो, या तो आप ये न्यू EMP कंपैरेटर पास कर दो, या फिर ए वाला लाइन यूज़ कर लो यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने सेम चीज़ यूज़ कर लिया, ये मेरा अभी भी काम करेगा। ठीक है, कर रहा है 10 30 एंड 20। तो बेसिक फंडा क्या है सॉर्टिंग का, आपको समझना होगा कि अगर आप यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो, जैसे इंप्लॉय हो गया, स्टूडेंट, कोई भी एक मतलब जो आपका जैसे स्ट्रिंग इंटीजर इस सब के अलावा कोई आपने एक क्लास बनाया और उस क्लास की लिस्ट बनाई है, तो आपका यूजर डिफाइंड हो गया। उस केस में आपको कंपैरेबल और कंपैरेटर का यूज करना होगा। तो आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज करो या लिस्ट डॉट सॉर्ट यूज कर लो, उसमें आपको कंपैरेटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, या नहीं तो फिर कंपैरेबल जो कि इनबिल्ट होता है पोजो क्लास में, उसका यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप अब क्या काम कर सकते हो कि आपने इंप्लॉय क्लास में तो कोई कंपैरेबल नहीं किया, कोई कंपैरेटर नहीं बनाया मान लो। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे EMP लिस्ट डॉट स्ट्रीम, मैंने यहाँ पे स्ट्रीम लिख दिया, डॉट मैंने क्या बोला सॉर्ट करने के लिए क्या बताया आपको, सॉर्टेड। तो सॉर्टेड में यहाँ पे क्या होगा कि अब सॉर्टेड मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं कंपैरेटर को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, डॉट कलेक्टर डॉट कलेक्ट, ठीक है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, देखो एरर। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि EMP लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। अभी क्या सॉर्टिंग देगा, देखते हैं क्या सॉर्टिंग हो रहा है। देखो क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपैरेबल एंड कंपैरेटर कुछ बताया नहीं है। देखो आ रहा है कॉम डॉट लिस्ट एम्प्लॉय कैन नॉट बी कास्ट टू, बट अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखो कि अगर मैंने जब कंपैरेबल नहीं बनाया था, केवल अगर मैं इसको लिखूँ, इस लाइन को मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, यही होता है प्रैक्टिस करने से। यहाँ पे कंपाइल टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पे कंपाइल टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आया, बट रन टाइम पे आया। बट अगर आप ये वाला मेथड यूज करोगे, यहाँ देखो कंपाइल टाइम पे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बताना है कि कंपैरेबल या कंपैरेटर की कैसे सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही पकड़ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम पे में पकड़ में नहीं आया जब आप लैम्डा स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हो। ठीक है, जब आप रन करते हो उस केस में आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन आता है, बिकॉज यहाँ पे आपने बताया नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, या तो फिर से वही इंप्लॉय में कंपैरेबल कर दो। अगर आप इंप्लॉय में यहाँ पे करते हो इम्प्लीमेंट्स कंपैरेबल इंटरफेस और यहाँ पे इंप्लॉय, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ओवरराइड वाला फिर अनकमेंट करना होगा, और ये वही नेम कंपैरिजन वाला लॉजिक है। अगर इंप्लॉय आईडी पे करना चाहते हो तो इंप्लॉय आईडी पे कर सकते हो, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रन करता हूँ। देखो अमन 20, अनुराग, देन अमन, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि मान लो मुझे कंपैरेबल यूज नहीं करना, ठीक है, तो हटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपैरेबल नहीं भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो अब इसमें क्या होगा, आपको कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा। अब कंपैरेटर यूज करने के लिए या तो आप ये वाला सीधा यहाँ पे पास कर दो, आपने एक सेपरेट क्लास बनाया हुआ है कंपैरेटर का, तो यहाँ पे आप न्यू EMP कंपैरेटर पास कर दो, आपका काम करेगा। देखो रन करो, अमन
10,000, अमन 30,000, अनुराग 20। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। अगर आप मान लो कि ऐसे नहीं करना चाहते हो, एक क्लास सेपरेट यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप अगेन सेम लॉजिक, ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पे चेप दो, ठीक है। काम कर गया मेरा। ठीक है, ये आपका काम करेगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है, नेम पे अमन 10, अमन 30, देन 20 अनुराग। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे मेरा सॉर्टिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो बेसिकली क्या आपको याद रखना है कि अगर आप यूजर डिफाइंड की सॉर्टिंग कर रहे हो तो कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस का यूज करना होगा। मेथड्स क्या है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज करो और सेकंड पैरामीटर आपका कंपेरेटर पास करना पड़ेगा। अगर कंपेरेटर यूज नहीं करना चाहते हो तो जो पोजो क्लास है उसको कंपेरेबल बनाओ और उसमें वहाँ पे आप सॉर्टिंग की लॉजिक लिखो, या फिर आप स्ट्रीम एपीआई का यूज करके इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से इंटरव्यू में आपको बहुत घुमा फिरा कर सॉर्टिंग लॉजिक के बारे में पूछा जा सकता है, आपको एक्सप्लेन करना है और यू कैन राइट ए प्रोग्राम बाय गिविंग दिस एग्जांपल ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेंड इन डिटेल द सॉर्टिंग ऑफ एन एरे लिस्ट, हर एक तरीके से, जैसे यूजर डिफाइंड का हो या फिर आपका स्ट्रिंग टाइप का हो। तो हर एक तरीके से मैंने आपको सॉर्टिंग बताया है सॉर्ट करके। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।